हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। अगर मैं आपसे कहूं कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में बीते कुछ समय से भीषण गर्मी पड़ रही है तो शायद जानकर आपको कुछ आश्चर्य हो सकता है, लेकिन डियर, आपका यह आश्चर्य तब बढ़ेगा जब मैं आपसे यह कहूं कि यह जो अनयूजुअल हीटिंग है, जो असामान्य गर्मी है, इसके पीछे का कारण एंटी साइक्लोनिक कंडीशन है, जो इवन सहज शब्दों में कहें तो उच्च वायु दाब का पूर्वोत्तर राज्यों के ऊपर बनना है और यह एक हीट डोम का फॉर्मेशन कर रहा है, एक ऐसे ग्रीष्म या मैं कहूं उष्ण गुंबद का निर्माण कर रहा है जो नॉर्थ ईस्ट का तापमान कुछ इलाकों में 40 डिग्री और महसूस करने की दृष्टि से अगर हम देखें तो कई बार इसका टेम्परेचर नियर टू 45 टू 50 डिग्री सेल्सियस की तरह फील होता है, क्योंकि यहां हॉट एयर बेसिकली डाउनवर्ड मूव कर रही है। रेयर फिनोमिना है, नॉर्थ ईस्ट के लिए बड़ी समस्या है। बट बिफोर आई स्टार्ट, मेक श्योर के स्टडी IQ के जो प्रीमियम बैचेस हैं, खासकर 2025, 2026 और 2027 के लिए, इन सभी में आज से सेल स्टार्ट हो चुकी है, अर्थात सितंबर बोनेंजा सेल आपका वेट कर रही है। अगर आपने अभी तक एनरोल नहीं करा है तो डियर, ये बेस्ट टाइम है इन बैचेस से जुड़ने का। साथ ही ऑप्शनल बैचेस में भी आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा, सो देर ना करें। अभी तक ज्वाइन नहीं करा है तो दिस इज द बेस्ट टाइम। बट अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा पर वापस आते हैं। लास्ट में इस वीडियो के हम फिर से इसके बारे में चर्चा जरूर करेंगे। सबसे पहले तो खबर पर अगर हम नजर डालें तो आप पाएंगे कि पूर्वोत्तर राज्यों में जो तापमान है वो बीते कुछ समय से नियर अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास देखा जा रहा है, चाहे वो असम का एरिया हो, मेघालय का एरिया हो, मणिपुर, मिजोरम या त्रिपुरा नागालैंड का क्षेत्र हो। यहां पर तापमान औसत से अधिक बना हुआ है और इस तापमान के बढ़ने का जो कारण है वो बताया जा रहा है हीट डोम इफेक्ट। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न आएगा कि यह हीट डोम इफेक्ट एग्जैक्टली होता क्या है। तो सबसे पहली चीज तो याद रखें कि यह एक एंटी साइक्लोनिक कंडीशन से जुड़ा हुआ है, यानी कि यह रिलेटेड है। और इसमें बेसिकली होता यह है कि जो गर्म हवा है, अर्थात जब एरिया बेसिकली वार्म होना स्टार्ट होता है, हीट वहां से लिबरेट होना स्टार्ट करती है, तो जो हॉट एयर है यह जनरली अपवर्ड मूव करती है। और अब यहां पर आपको समझने की आवश्यकता है एग्जैक्टली हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथ क्या हो रहा है। तो जरा इस क्षेत्र को ध्यान से देखिए। आप पाएंगे कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, अर्थात पूर्वोत्तर राज्यों में जो तापमान है उसके बढ़ने का कारण क्या है। तो देखिए, सामान्य कंडीशन क्या होती है, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है। जो नॉर्मल कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस में जब भी किसी एरिया का जो टेम्परेचर है, अर्थात जो तापमान है किसी क्षेत्र का, जब यह बढ़ना स्टार्ट करता है तो एयर जो है वो गर्म होकर अपवर्ड मूव करती है। और जरा ध्यान से देखिए, ये जो अपवर्ड मूव होती हुई एयर है, ये अंततः इन ऑल टोटल लास्ट में क्या होता है इस एयर के साथ। तो देखिए, मान लीजिए कि ये हमारा नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है और इस नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में जो एयर का मूवमेंट है ये अपवर्ड है, अर्थात हवा जो है वो ऊपर की ओर मूव कर रही है। अब डियर, इस मूवमेंट के कारण जनरली यानी कि सामान्य कंडीशंस में क्या होता है कि क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो जाता है, मेघों का निर्माण हो जाता है और अंततः इसमें बारिश हो जाती है। और ये जो टेम्परेचर आप बढ़ता हुआ देख रहे हैं, ये बेसिकली टेम्परेचर डाउनफॉल पे आ जाता है। अब ये होती है नॉर्मल कंडीशंस, अर्थात जब सामान्य सारी स्थितियां हों। पर कभी कभी इस प्रकार की स्थिति भी निर्मित हो जाती है कि किसी स्थान पर, मान लीजिए ये सेम वही एरिया है जहां टेम्परेचर बेसिकली हाई है, प्रेशर बेसिकली लो है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है टेम्परेचर और प्रेशर का। अब जरा इधर आए और समझने का प्रयास करें। जब किसी स्थान पर टेम्परेचर हाई होगा, प्रेशर बेसिकली लो होगा और इस कंडीशन पे विंड जब ब्लो होना स्टार्ट करे, पवन जब बहना स्टार्ट करे, तो डियर, ये अपवर्ड मूव करने पर बेसिकली एक हाई प्रेशर से इसकी मुलाकात हो जाए, अर्थात अपर एटमॉस्फेयर में, ऊपरी वायुमंडल में इस स्थान पर कहीं हाई जो है वो प्रेशर फॉर्म हो जाए। अब ये जो हाई प्रेशर फॉर्म होगा, या मैं कहूं जो उच्च दाब फॉर्म होगा,
इस उच्च दाब के कारण ये जो हॉट एयर है ये बेसिकली अपवर्ड मूव कर तो पाएगी बट एक सिग्निफिकेंट हाइट को रीच नहीं करेगी, जिससे यहां पर संघनन अर्थात कंडेंसेशन नहीं होगा, क्लाउड्स का फॉर्मेशन नहीं होगा और मेघ निर्माण नहीं होने से वर्षा नहीं होगी, और ये जो वार्म एयर है ये वापस से रिफ्लेक्ट बैक होकर नीचे आ जाएगी। अर्थात वो हवा जो इस स्थान से ऊपर जाकर मेघ निर्माण कर अर्थात क्लाउड का फॉर्मेशन कर अंततः इसे रेनफॉल कॉज करना था, ये रेनफॉल कॉज ना करते हुए वापस नीचे आ जाएगी। और जब ये वापस नीचे आएगी तो इस एरिया में हीट का एक डोम, एक ऐसा गुंबद फॉर्म हो जाएगा जो कि एयर को उस स्थान से बाहर नहीं आने देगा। इसे ही हीट डोम की घटना कहा जाता है। अब आपके दिमाग में प्रश्न हो सकता है आए कि डियर यहां हीट डोम में इस हाई प्रेशर का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो जरा समझिए, इसके फॉर्मेशन के पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, बहुत सारे जटिल कारण हो सकते हैं। प्राइमरली जो कहा जाता है वो कई बार इसे जेट स्ट्रीम के थ्रू फॉर्मेशन समझाया जाता है, कई स्थितियों में इसे अल नीनो ला नीना के साथ कनेक्ट करते हुए समझाया जाता है। पर वन थिंग इज परफेक्ट कि इस एरिया में हाई प्रेशर का फॉर्मेशन इस क्षेत्र से जो गर्म हवा है उसे बाहर भी नहीं जाने देता और साथ ही ये जो है उसे डाउनवर्ड मूव करा देता है। यानी कि क्लाउड बनकर जो वर्षा होनी चाहिए थी वो वर्षा नहीं होती, इसलिए टेम्परेचर डाउनफॉल पर नहीं आता और जो एरिया है वो हॉट अर्थात गर्म बना रहता है। और मेक श्योर कि ये जो स्थितियां हैं ये सामान्य स्थिति नहीं है। यहां पर आप ऐसा इमेजिन करें कि एक बॉइलिंग हॉट कंडीशन में लिड के द्वारा किसी पात्र को, किसी कंटेनर को ढक दिया गया हो, अर्थात उस एरिया से हीट एस्केप नहीं कर पा रही। यह सामान्य नहीं, विरले दिखने वाली घटना है। 2021 में ऐसी ही एक घटना यूएसए में हुई थी और यूएसए में जब यह घटना हुई थी तो उस वर्ष यूएसए में भीषण गर्मी पड़ी थी और यूएसए जैसे एरिया ने भी मैसिव क्षेत्र में हीट वेव को फील करा था। एक रेयर दिखने वाली कंडीशन है और इसका इफेक्ट हमारे नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में बड़े स्तर पर देखा जा रहा है। मेक श्योर कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए खासा जरूरी हो सकती है। अब आइए जरा चर्चा करते हैं स्टडी आईक्यू के उन बैचेस पे जिन्हें आप एनरोल कर सकते हैं अगर आप आईएएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो याद रखिए कि अगर आपका टारगेटेड ईयर 2025 अर्थात नेक्स्ट ईयर ही है तो डियर आप बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं। अभी तैयारी स्टार्ट करें। आप एके लाइव कोड का यूज करते हुए मेंशन प्राइस पर इन बैचेस को ज्वाइन कर पाएंगे मिनिमम कॉस्ट पर। याद रखिए 2025 के लिए है। सेकंड, अगर आपका टारगेटेड ईयर 25 नहीं 2026 है तो 2026 के लिए अगर आपने टारगेट करा है तो आप लॉन्ग टर्म फर्स्ट बैच का भी पार्ट बन सकते हैं। शाम को इसमें कक्षाएं स्टार्ट होंगी। 27 जो नवंबर है उस तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। इसके अलावा याद रखिए कि अगर आपका टारगेट ईयर बेसिकली 2027 है अर्थात 2027 में आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए बैचेस अभी भी अवेलेबल हैं। आप मेंशन प्राइस पर इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा याद रखिए आपने अभी तक अगर अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट डिसाइड नहीं करा है तो आप मेरे साथ ज्योग्राफी ऑप्शन को कवर कर सकते हैं। एक ऐसा ऑप्शनल जो कि ना केवल आपके मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जरूरी है, 300 प्लस मार्क्स की स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपको इन बैचेस में मिलने वाला हूं, बल्कि ये बैचेस इसीलिए भी जरूरी हैं क्योंकि ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है अगर आपने इसे ठीक से प्रिपेयर करा तो डियर ये आपकी पूरी यूपीएससी की जर्नी का हेड एंड टेल चेंज कर सकता है। ध्यान दीजिए 30 से 35 क्वेश्चंस जो हर साल डायरेक्टली पूछे जाते हैं फ्रॉम ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट, दे वर लाइक अ पीनट फॉर यू। आपके लिए बेहद आसान होंगे क्योंकि आप वो सब्जेक्ट जिसे सामान्य अभ्यर्थी जो है 1 से 2 माह पढ़ा करेंगे, आप इसे नियर अबाउट 5 मंथ में कवर करेंगे। ऑप्शनल में और भी ज्यादा गहराई के साथ, ऑनर्स लेवल की अंडरस्टैंडिंग के साथ। इन बैचेस का पार्ट बन सकते हैं। इन बैचेस में क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं और इस माह की 30 तारीख से इन बैचेस में एडमिशन भी क्लोज हो जाएगा। तो डियर अगर आप मेरे साथ इन बैचेस में ज्योग्राफी ऑप्शन को तैयार करना चाहते हैं देन यू आर वेलकम। इस उम्मीद के साथ कि डियर आने वाले समय में मैं आप सभी सीरियस आईएएस एस्पिरेंट्स को
इन बैचेस में देखने वाला हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।